हमारा फर्स्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जो कि है हमारा 10th लेवल तक का मैथ्स। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या हमारा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है या क्या पूछा जाता है, मैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हम मेनली कवर करने वाले हैं वो है हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सब कुछ प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले सारे टॉपिक्स। एंड इसके बाद आपका इसमें ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंस्टॉलमेंट का एक टॉपिक आ जाता है, जो इसी में ही आपका मान लीजिए अलग से कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। एंड देन आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन आ जाता है। डोंट वरी गाइस, ये चल जाएगा भी। रेशियो एंड प्रपोर्शन आ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक आ जाता है। इसी टाइप का ही ये हमारा सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारा, मैं आपको ये जो पढ़ाने वाली हूँ ये कुछ सेक्शंस वाइज डिवाइड करके बनाऊंगी। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट सेक्शन। इससे ही रिलेटेड काइंड ऑफ हमारा सेकंड सेक्शन रहेगा, जिसमें हमारा रहता है वर्क एंड टाइम, आपका वर्क एंड वेजेस। उसके बाद आपका आता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक होता है, स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एंड देन आपके इसके बाद इसमें आपका ये वाला आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम। एंड यहीं आप एक टॉपिक अपना वर्क एंड टाइम के साथ मानिए पाइप एंड सिस्टम का, ये चल जाएगा। डोंट वरी गाइस, इसमें हो क्या है, इतना स्लो चल रहा है। Give it few seconds guys। तो हैंग कर गया और ये अभी ना, हाँ देखिए चल रहा है पाइप एंड सिस्टम। ये आपके टॉपिक इस एक स्लॉट, सेकंड स्लॉट में मैं आपके रख देती हूँ ये वाले टॉपिक। एंड एक आपका थर्ड स्लॉट में बनाती हूँ, जिसमें आपका कम्प्लीटली आपका अलजेब्रा आ जाएगा, जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, आपका LCM SCF का क्वेश्चन आ जाता है इसी में ही आपका। इसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसमें और आपके अलजेब्रा का आपका जितना भी पार्ट है आपका, हमारा बेसिक से अगर हम देखें तो हमारा नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, आप कुछ भी उसमें बोल सकते हैं, वो वाला पूरा पार्ट आ जाता है। आपके रूट्स आ जाते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आ जाते हैं इसमें आपके। आपका सर्ड्स एंड इंडिसेस, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। ये वाला नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे एक टॉपिक का पॉइंट एवरेज, ठीक है। ये हो गए आपका टाइप 4 का हो गया आपका। एंड इसके बाद टाइप 3, सॉरी, इसके बाद हम एक और ले लेते हैं हमारा टाइप 4। ये चलेगा, थोड़ा स्लो चल रहा है। टाइप 4 में हमारा जो टॉपिक हम लेने वाले हैं दैट इज़ द ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री में आपका बहुत बेसिक से स्क्वायर से एंड रेक्टेंगल से हम शुरू करके एडवांस लेवल के सिलेंड्रिकल, सिलेंडर एंड ट्रपीजियम, इन सब टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है। ये पता नहीं कैसे इरेज हो गया है आपका। परसेंटेज के बाद हमने बात की थी, परसेंटेज एंड देन प्रॉफिट लॉस। मेरे ख्याल से बाकी तो लिखा हुआ ही है, सिर्फ शायद प्रॉफिट लॉस से ये रेज हुआ था, इसमें से प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। देखिए हमारा जब हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो मेजरली हम उसको इन टॉपिक्स में कवर कर सकते हैं। इसके कुछ और सब टॉपिक्स भी बीच बीच में बनते जाते हैं, तो वो जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताती जाऊँगी। फिलहाल के लिए ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अपने इस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कवर करने हैं। तो देखिए हमारा स्टार्ट करने का एक तरीका है कि हम ज्योमेट्री से स्टार्ट कर दें या अलजेब्रा से स्टार्ट कर दें या फिर इधर से स्टार्ट कर दें। ये थोड़ा बीच में पड़ जाता है, इसको पहले लेना थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहता है, चीज़ें ना लैग कर जाती हैं। तो बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है मैथ्स पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जो बेस्ट मेथड मुझे लगता है वो मुझे लगता है पार्ट 1 से स्टार्ट करना। इसका देखो 2-3 रीज़न है आपके। पहला तो हमारा, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम ले लें, चाहे हम उसको ATC के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे IB का लें, चाहे SSC का लें, चाहे रेलवे का लें,
कोई भी हम एग्जाम ले, हमें नहीं पता है हमारा किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है, आपका बहुत रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, स्पेशली अगर हम ATC या IB इस तरह के एग्जाम्स की बात करें तो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको करने से क्या है, आपका एक बहुत अच्छी तरह से आपका बेसिक्स एक बेस बन जाता है कि आपको, देखिए मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ ना, मैं आपको विदाउट फॉर्मूलाज पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको कोई याद नहीं करना है, एक्सेप्ट कुछ 1-2-4 टॉपिक्स में कुछ स्पेसिफिक याद करना रहेगा तो अलग बात है। बेसिकली आपको कोई ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है। ये प्रॉफिट लॉस या SI रेशियो प्रपोर्शन, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक बार आपकी जब कमांड बन जाएगी ना, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। अगर हम इस थर्ड वाले की बात करते हैं अपने सेक्शन की, तो इसमें क्या है, ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, LCM SCM, ये वाले आप लोगों को बहुत हद तक आती हैं बच्चों को, ये वाली चीज़ें। एंड आई अज्यूम कि आपको 10th लेवल तक के मैथ्स में ये चीज़ें आती होंगी। तो इसको स्टार्ट करने से क्या है ना, आपका बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा था। प्लस इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक आपकी एक लंबी सी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बहुत सारा करके इक्वेशन दे रखी होगी सिंप्लीफिकेशन में, तो और आपको बस नॉर्मल सॉल्व करना रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। इतने ईजी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारे जाने से बेहतर है कि हम पहले इस टॉपिक इसको पार्ट 1 को कवर करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा कितना होता है। तो पार्ट 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ। अब देखिए गाइस, ये टॉपिक आपका टाइम लेगा, परसेंटेज एक दिन का टॉपिक नहीं है, इसमें आपको पूरा 1 वीक देना पड़ेगा। एंड मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी भी 1 वीक लगा के इसमें। रीज़न उसके देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट और बड़े रीज़न है जो इस टॉपिक के लिए, वो ये है कि बेस बनाएगा ये टॉपिक आपका, और बेस हमेशा ना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिना फॉर्मूले के पढ़ाने वाली हूँ सारा, तो उसके लिए आपका कुछ तो आपको होना चाहिए ना। बिना फॉर्मूले के लिए भी अगर पढ़ रहे हैं तो एक सेकंड गाइस, पीछे क्यों जा रहा है, पर भेज देते हैं। अगर आप बिना फॉर्मूले के पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ एक बेस नीचे बना रहना चाहिए ना। बिना फॉर्मूले के लिए कुछ थ्योरी या कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना लेक्चर परसेंटेज से। ओके, लेट मी राइट इट डाउन हियर। परसेंटेज, ठीक है। अब आप मुझे बताइए परसेंटेज होता क्या है, बताइए बताइए। देखिए, परसेंटेज जो बना है ना, वो आपका बना है वर्ड सेंट और पर से मिलके। पर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अपॉन में लिख देते हैं पर, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपके, पर एंड सेंट, ठीक है। तो अगर जब हमारा कोई भी चीज़ को अगर हम 1/100 लिख देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, परसेंट। एंड एज इज लाइक कि आप वर्ड में लगा देते हैं ना ING, दैट काइंड ऑफ एज लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका वर्ड क्या हो गया यहाँ पर, परसेंटेज, ओके। मेनली आप इसको क्या बोलते हैं, परसेंट। जैसे हिंदी में भी अगर आप बात करें तो इसको यू सेट इट प्रतिशत, बट वी आर इन, अभी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वी कैन कॉल इट द परसेंट, ओके। तो होता क्या है परसेंटेज में आप लोग का गाइस, एक सेकेंड। परसेंटेज में आपका क्या होता है, आपका ये जो सिंबल दे रखा होता है, इस सिंबल को हटा के आप उसकी जगह 1/100 लिख देते हैं, बस सिंपल, दिस इज़ द परसेंटेज, बस सिर्फ इतना ही है परसेंटेज, और इसके आगे कोई दूसरा स्टेप ही नहीं है, सिर्फ दिस इज़ द थिंग। हम जो परसेंटेज पढ़ते हैं पूरा, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, सिर्फ यही चीज़ उसमें मैटर करती है। बाकी क्या है, आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। दीज आर द मेन थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं, कितना उसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। आपको बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रखा होता है, आपको उसको सिंपल करके और तोड़ के स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को तोड़ कर लिखना होता है। और लिखना उसको किस फॉर्म में होता है, परसेंट की जगह 1/100। सिर्फ आप अगर करेक्टली इस तरह से उसको लिख देते हैं तो बाद में सिर्फ उसमें आपका नॉर्मल कैलकुलेशन रह जाता है आपका सॉल्व करने के लिए। बाकी 1-2 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो और मैं आपको बता दूंगी। पर मेनली अगर आप कैलकुलेशन की लैंग्वेज को, अगर आप ना जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हैं, उसे डिकोड कर लेते हैं,
तो उसके बाद सिर्फ परसेंट की जगह 1/100 लिखना ही आपका एग्जाम में, आपका पेपर में इंपॉर्टेंट रह जाता है। बाकी पूरा आप एज इट इज़ कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसको करने में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि हम क्या लिखते हैं, हम परसेंट की जगह 1/100 लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 5%, तो 5% का मतलब क्या हो गया, हमें पता है अगर दो टर्म ऐसे लिखे हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, हमारा XY लिखा है, जो नॉर्मल आपका मैथ्स का लेक्चर चल रहा है टेक्निकल मैथ्स का, उसमें मैंने आपको बताया अगर ये XY लिखा है तो इसका मतलब कि यहाँ बीच में, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम X इंटू वाई लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 5 और परसेंट लिखा है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हमें इस साइन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 1/100, तो हम इसकी जगह 1/100 लिख सकते हैं। अब इसको जब अगर आप कट करेंगे तो आप कट करके क्या लिख सकते हैं, 1/20 आ जाएगा आपका। अगर अब मैं आपसे पूछूं 5% हमारा कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 1/20 के इक्वल होता है आपका 5%। सिमिलरली अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए 10% कितना होता है, तो आप बता देंगे सिंपली 10 इंटू 1/100% की जगह इक्वल्स टू 1/10 होता है। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि 60% कितना होता है, तो इसको आप बता सकते हैं 60 इंटू 1/100। इसे अगर आप कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3/5। 60% कितना होता है, 3/5 होता है। तो देखिए अब इसी तरह से अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये आपका क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, राइट द गिवन, दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपसे शायद ही कभी पूछा जाए, कभी नहीं पूछा जाएगा। द गिवन परसेंटेज इन द फ्रैक्शन। हो सकता है ये कोई आपसे कुछ अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई पेपर कंडक्ट हो जाए जिसमें मैथ्स का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स पूछ लिया जाए, लेकिन उस एग्ज़ाम में नीड नहीं है, सिर्फ पूछ लिया जाए, तो हो सकता है कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए। अदरवाइज तो नेवर रिक्वायर्ड सच क्वेश्चंस, और अगर दे दिए तो आपको कुछ बहुत टफ वैल्यू देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ठीक है, और आपका और क्या करना, सो दीज आर द आपके जो वैल्यूज़, इनको आपको परसेंट की फॉर्म में से हटाना है एंड आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा गिवन है, हमें गिवन है 40%। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने 40% की। इसको हम सिंपली कर लेंगे, 40/1/100 लिख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, 4/5 या सॉरी 2/5, 4/5 में कैंसिल हो जाएगा ना, 2/5 ये आ जाएगा आपका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2.55%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.55 इंटू 1/100। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कट कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसको काटेंगे और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर सेम आएगा किसके, 0.0255 के। आप इसको चाहें तो काट के देख लीजिए, सेम आएगा। मगर क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन की ट्रिक होती है क्या, आप लोग को पता होगा, आई एम वेरी श्योर, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो। अगर सपोज ये ऊपर कोई नंबर लिखा है x और अपॉन में लिखा है 10, मतलब अपॉन में कुछ भी ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो का टर्म लिखा है, मतलब 1 के साथ ज़ीरो लिखा है या 2 के साथ ज़ीरो लिखा है, या कितना भी आपका नीचे ज़ीरो लिखा है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 2 3 या कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दी गई है, तो आपका जो इधर जितने भी आपके ज़ीरो हैं, सपोज यहाँ 1 था, तो इन ज़ीरो को नीचे से हटा के आप ऊपर लिख सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में। ऊपर जाकर कैसे हो जाता है, पॉइंट में, और जितने ज़ीरो होते हैं उतने इधर से डिजिट के बाद वो लग जाता है। अब सपोज नीचे एक ज़ीरो था तो ये 0.x हो जाएगा। अब सपोज नीचे होता है x/100, तो आपका हो जाता है ये x। अब लगना तो हमारा 2 के बाद ज़ीरो है, ऊपर एक ही x है, तो हम एक ज़ीरो फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे एंड देन पॉइंट लगाएंगे एंड देन ज़ीरो। ठीक है, अब x/1000 होगा तो इसका क्या लिख देंगे, हमारा 0.00x। ठीक है, तीन के बाद हमारा 3 नंबर्स के बाद हमारा ज़ीरो आ गया यहाँ पर।
तो अब ये आपको समझ में आया। नीचे से 0 हटाने के लिए हम सीधा ऊपर x लिख देंगे इंस्टीड ऑफ अगर हम इसको पूरा डिवाइड करने बैठेंगे तो हमारा वही चीज़ आ जाएगा। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सपोज यहाँ पे 25 था और यहाँ 10 था। अब मैं इसको डायरेक्टली 2.5 लिख सकती हूँ, मेरा आंसर यही आएगा। मगर नहीं, अगर मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व करूँगी तो देखिए आपका क्या आएगा। यहाँ 2 आएगा, 5 से काटेंगे आप, ऊपर कितना आ जाएगा 5। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर भी 2.5। देखिए आपका 2.5 सेम आया। अब ये तो बहुत इजी सा था, तो आपने एक स्टेप में कर लिया। मगर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सा दे दिया गया, जैसे सपोज मान लीजिए यहीं पर ही था, इसमें आपको टाइम लग सकता है ना सॉल्व करने में, तो इट्स बेटर टू गो फॉर दिस वे कि अगर नीचे में आपके 0 दे रखे हैं तो उन 0 को ऊपर लिख दीजिए एंड आगे आंसर। अब सपोज अगर इसकी जगह में आपको ये लिखा होता नॉर्मल कैलकुलेशन में 1/200 लिखा होता है, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये नॉर्मल मैथ्स में बता रही हूँ, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज दिस विद द परसेंटेज। ये आपको मैं सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रही हूँ नॉर्मल मैथ्स की। अगर इस तरह से लिखा होता तो इसमें भी आप ये 0 की जगह ऊपर पॉइंट लगा सकते थे, तो 0.025 अपॉन में ये 2 ऐसे आ जाता। ये 2 नहीं हटेगा, यहाँ तो नीचे 1 था इसीलिए हमने 1 हटा दिया। चाहे तो आप लिख भी सकते हो, पर उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब 2 बचेगा तो इसको आपको फिर कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैडम नीचे यहाँ पर 2 0 है, आपने बताया नीचे जितने 0 है उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। नीचे 2 0 है तो 2 के बाद तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर अब हमने आगे क्यों लगाया। तो देखो भैया, हमें ये दोनों 0 हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं नीचे के 0 हटाने के लिए। ऊपर पॉइंट है या नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपना पॉइंट लगाना ही लगाना है। अब 2 के बाद हम पॉइंट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लगा था, तो अब हम इसके आगे 2 डिजिट चलेंगे। अब सपोज अगर क्वेश्चन में हमारा ऐसे गिवन रहता 0.255% निकालना है, तो हम इसको कैसे करते 0.255 इंटू 100, और हम फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने के लिए हम इसको और आगे लेके जाते, पॉइंट को आगे लेके जाते, तो हमारा 0.00255 इस तरह से आ जाता है। ओके, आया समझ में। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया है या कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 40% और 2.55% का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप ना नीचे भी 3 लिख लीजिए, वो शायद इरेज हो गया। 33 1/3%, ठीक है, ये वाला अब हम लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने क्या बताया आपको, हम क्या लिख सकते हैं 33 1/3 इंटू 100, ठीक है। अब इस तरह के नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को आता होगा, आई एम वेरी श्योर, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो। क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, फिर जो भी हमारा नंबर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर हमारा जो नंबर आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और नीचे वाला नंबर अगेन डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे अगर हम इस केस में बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 99, 33 3 जो होता है 99। अब उसमें से 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, और उसे हम लिख देंगे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे। तो कितना आ गया हमारा 100/3। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 100 सॉरी एक सेकेंड, एक छोटा सा मिस्टेक कर लिया। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं 1/100। मैंने गलती से 100 लिख दिया था यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे 1/100। ये हमने 33 1/3 की जगह ये लिख दिया इंटू 1/100 हमारा था। अब हमारे यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके हमारा क्या आ जाएगा 1/3। तो फ्रैक्शन में हमारा कितना आ गया 1/3, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 2.55 वाला, उसको मैंने गलती से पूरा पॉइंट में लिख दिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप सिर्फ इतना करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे तो थोड़ा बहुत अगर कट डाउन हो रहा है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस कि आपका ऑप्शन में क्या ही बना है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। 28 4/7% में, इसको भी अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं 28 4/7, चल जाओ भाई, इंटू 1/100 लिख सकते हैं। अब इसको अगेन आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देन उसमें आप इसको ऐड करेंगे एंड देन जो भी आपका नंबर आएगा आप उसको राइट डाउन करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो आपका कितना आएगा 7 8 36 का 6, 5 कैरी 14 और 5 आ गया 19, 196 प्लस 4/7, ठीक है। अब इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 200/7 इंटू 1/100, ये आ गया आपका। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर कितना आ गया 2,
तो आपका फ्रैक्शन में आंसर कितना आ गया, 2/7 आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रह गया ये 16.5, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर ही। ये आपका क्या है 16.5%। परसेंट हटाने के लिए आप क्या लिखेंगे 16.5 इंटू 1/100। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम चाहें तो इसको ये लिख के भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है तो हमें उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाने के लिए हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अपना जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लेट मी क्लियर द कैनवास। होल्ड अ मिनट गाइस। चलिए अच्छा क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आप लोग को हमने देख लिया कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, या परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हमने 1/100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमें कोई एक नॉर्मल नंबर दे रखा है, इसे हमें परसेंटेज में लाना है तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ हमने परसेंटेज हटाने के लिए देखिए क्या किया था, डिवाइड। तो परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड का उल्टा मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ 2/7 कितना परसेंट हुआ, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको किस में से कितनी परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालनी है, आपको उस तरह से चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमें आप ये बताइए कि आपका 1/2 एक फ्रैक्शन दे रखा है, ये आपका कितने परसेंट होगा। तो अब आपका ये है कि आप कितना 1/2, किस चीज़ का 1/2 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम 1/2 इंटू 100 कर देंगे अपना सिंपल सा, एंड आपका 50% आ गया आंसर। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ कोई चीज़ आपकी 1/3 है तो आपकी वो कितनी होगी, तो 1/3 इंटू 100 कर दिया तो हमारा सीधा सा 33 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये आपके आंसर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि हम 1/2 ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। मतलब 100 का 1/2 कितना परसेंट होगा, यहाँ पे भी हमने एज्यूम कर लिया कि 100 का 1/2 1/3 कितना होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपसे मैं बोलूँ 25% का 1/2 कितना होगा तो वो आंसर आपका 50 आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा। हाँ, वो आपका 25 का 50% आएगा, ये अलग बात है। या 25 का 33/1/3% आएगा, ये अलग बात है। लेकिन जब आपने बात करी 100 की तो आपका सीधा सीधा 50 आ गया आंसर। सिमिलरली जब आप बात करते हो 100 की तो 33 1/3 निकालने पे आपका आंसर 33 1/3 आ जाता है सीधा। लेकिन अगर आप नंबर चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब हमें परसेंट का साइन जब आता है तब हमें दो चीज़ें पता होनी है कि हम कितनी चाहिए हमें और कितने में से चाहिए। मतलब हमारा ऊपर वाला नंबर इस नंबर का कितना है। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए ये जो बोर्ड मैंने आपको इसमें सिलेक्ट कर रखा है, इसमें आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी शायद। देखिए अब सपोज़ आप मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करती हूँ इस बोर्ड की ही, आज नहीं देखा मैंने। ठीक है, ये मैंने ये बोर्ड ले लिया है आपका। इसमें ये मैंने कुछ बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं। बिल्कुल मैं आपको ना बेसिक लेवल पे ले गई हूँ, बिल्कुल आपका 6-7 में शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं इसमें से अगर कुछ आपके जो बॉक्सेस हैं उनको कलर कर देती हूँ। ये आपका कलर है। सपोज मान लीजिए कि ये पूरे पूरे बॉक्स ही कलर हैं, ज़्यादा करूँगी ना तो बहुत बिचड़ बिचड़ बन जाएगी। ये वाला क्वेश्चन पता है देने का रीज़न क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, होते ईजी हैं मगर आते हैं। देखिए
अब मैं आपसे पूछूं हाउ मच % ऑफ एरिया इज शेडेड इन दिस फिगर। ठीक है, अब ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस फिगर में हमारा कितना एरिया शेडेड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया, हमारा कितने में से कितना इंटू 100 अगर हम करेंगे तो हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा, हाउ मच % एंड इन फ्रैक्शन दोनों में। ठीक है, एंड परसेंट नहीं 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं किसी भी चीज़ में कि हमारा कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, हमने अभी क्या देखा था, परसेंटेज में फ्रैक्शन आना देखा था, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन तो पता होना चाहिए ना, कितने में से कितना। तो हमसे पूछा गया है कितना हमारा शेडेड एरिया है, इस फिगर का हमारा कितना एरिया है जो कि शेडेड है। तो पहले तो हम देखेंगे टोटल एरिया कितना है इसका। अब अगर हम बॉक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम बॉक्स में एरिया काउंट कर लेते हैं। तो हमने देखी टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 5 5 कितने हो जाएंगे, 25 बॉक्सेस हो गए टोटल। अब हम देखेंगे शेडेड बॉक्सेस कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे शेडेड बॉक्स हैं। यार 10 कर देती हूँ थोड़ा ना, आपका छोड़िए। अच्छा 7 हमारे शेडेड बॉक्स हो गए। ठीक है, अभी आपको और क्या निकालना है, ये तो हमारा आ गया कि हमारे कितने शेडेड, कितना एरिया आएगा हमारे शेडेड बॉक्स का, ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन में, इतना हमारे शेडेड बॉक्स है। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने % बॉक्स हमारे शेडेड हैं, इस फिगर के हमारे कितने % बॉक्स शेडेड है, तो हम क्या निकाला हमने, ये हमारे हो गए 7 जो हमारे शेडेड है अपॉन में जो टोटल है इंटू 100, कितने % हमारे शेडेड है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 28, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके कितना होगा शेडेड, 28%। ओके, क्या समझ में आया, आपके कितने % बॉक्सेस शेडेड हैं, आपके 28% जो बॉक्स हैं वो इसमें आपके शेडेड हैं। ओके, तो अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा अगर परसेंटेज गिवन है तो हम निकालने के लिए 1/100 कर दिया था हमने हटाने के लिए, और अगर हमारा फ्रैक्शन में कोई चीज़ गिवन है, फ्रैक्शन अगर हमारा गिवन है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा वैल्यू, तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जब मैं आपको बता रही थी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना या फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब ये सब बताने का रीज़न क्या था, आप लोग बोल सकते हैं ना कि मैडम ये तो हम 5th क्लास में पढ़कर आए थे, अब क्यों उसको पढ़ाना है। तो देखिए, ये सब चीज़ें दोबारा बताने का रीज़न ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको कुछ रिकॉल करवाना चाह रही थी, कुछ कि आप 5th क्लास का रिकॉल कर लें, ये सब नहीं। ये बहुत, अगर आप हायर लेवल का पढ़ लेते तो ये तो बहुत छोटा है सबके सामने। इसको रिकॉल करवाने का रीज़न ये था कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, ये बताने का रीज़न ये था। अब मैं जो आगे आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो आगे कुछ 2-4 चीज़ें और पढ़ाने वाली हूँ, वो कम्प्लीटली आपकी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे होता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है। और जब आपको बस एक ये चीज़ समझ में आ जाएगी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप परसेंटेज ले लीजिए, चाहे प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर ले लीजिए, या आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लेना, आप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट मी क्लीन दिस कैनवास। Let me make the screen smaller. आई जस्ट वॉन्ट टू इरेज दैट पार्ट के, ताकि हमारा पूरा हमें क्लियर एक कैनवास मिल जाए अपना नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए। पर हो नहीं पा रहा है क्लियर कैनवास। गाइज आप चाहें तो इसको ना 2-3 सेकेंड का वीडियो स्किप कर दीजिएगा, नहीं वर्क कर रहा क्लियर कैनवास। लेट मी टेक द हेल्प ऑफ दिस पेन ओनली। गाइज एक सेकेंड में
तो हमें उसमें परसेंटेज में कैसे आना है मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अब मैं आपको ये सब बताने का रीज़न क्या था कि आगे का जो जितना भी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन से, जो भी हमारे परसेंटेज से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, वो हम सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। कैसे, तो देख लिए, उसके लिए हमें कुछ दो चार फ्रैक्शंस के टर्म्स याद करने होंगे, और वो याद भी नहीं करने आपको, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, वो सब आपको याद होते जाएंगे। तो कौन कौन से हम लोग को याद करने हैं, कौन से हमारे ज़्यादातर एग्जाम्स में यूज़ होते हैं, और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आप कोई भूल जाओ, आपको नहीं याद रहे, तो डोंट वरी, हमें मेथड आता है, हम 1 मिनट में निकाल लेंगे सॉल्व करके। 1 मिनट लगेगा भी नहीं, कुछ सेकेंड्स में प्रैक्टिस हो जाती है ना, इसीलिए। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें अगर किसी भी टर्म का 1/2 निकालना हो, तो ये हम कैसे निकालेंगे। अगर 1/2 हमें निकालना है, फ्रैक्शन में हमें गिवन है, या एक मिनट, 1/2 हम उल्टा नहीं चलते हैं, हम परसेंटेज से चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू टू लर्न। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द 50% ऑफ एनीथिंग, ठीक है, in the form of fraction, तो what is the way of calculating that? I have told you that put this percentage sign in the form of 1/100. Okay, so after putting it like that, when we solve it, then what we get? 1/2. So we can say that the 50% is equals to 1/2. Okay, so similarly when we move for the next step, so let's take the 1/1 from the हायर टू द लोअर वन। हम एक के बाद एक पे चलते हैं, 50% से हम स्टार्ट करते हैं अपना। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टर्म जो ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, विच वी यूज़ द फ्रिक्वेंटली इन द एग्जाम्स। एंड आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, जो आपका एग्ज़ाम में पेपर सेट करता है बंदा, उसको भी ये 10-12 जो है ना वो पता होते हैं, 10-12। और उसे पता है, जो पढ़ने वाला बंदा है ना, जिसने तैयारी करी है, उसने 10-12 प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होंगी, और वो क्वेश्चन इन्हीं पे ही फ्रेम करता है। वो कभी आपको क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे टर्म्स नहीं यूज़ करने के लिए देगा जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाए और आप बैठ के कैलकुलेशन में अटके रह जाएं। एक्सेप्ट कोई एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए, उनको आप हटा दो। तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं, जो मैं आपको 10-12 पढ़ाऊंगी, इन्हीं पे बेस्ड आते हैं। परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट लॉस ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपका जो फाइनल कैलकुलेशन रहेगा ना, वो इन्हीं पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक हम चलते हैं 33 1/3%। ये मैंने भी आपको सॉल्व करके दिखाया था, तो दोबारा तो आई गेस सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं इसको पूरे को, तो मैं सीधा लिख देती हूँ हमारा कितना आ गया था इसको सॉल्व करके, 1/3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, दैट इज़ द 25%। अब अगर हम 25% की बात करते हैं, तो अगर परसेंटेज को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, 1/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4, 25 4 जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज हम वी हैव द 20%। तो फॉर 20% वी कैन राइट 20 इंटू 1/100। डोंट वरी, इट विल गेट राइट डाउन बाई इटसेल्फ। हो गया भी, देखो, इट इज 1/5। now move to the fifth step, and in the fifth step, sorry, in the fifth fraction, what we have the fifth fraction, yeah, fifth percentage is 16 2/3%. Okay, so what can we write it, 16 into 2/3, and for the percentage sign we can put it like 1/100. Okay, after solving it we will get the 1/6. now the question is how. ओके, तो मैंने आपको मेथड बताया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, फिर जो भी आपका आएगा उसको आप इसमें ऐड कर देना, एंड देन जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसको आप लिख देना इस पोर्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मैं दिखा देती हूँ, ओके चलिए। 16 2/3 है, मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आया उसको ऐड करके आप यहाँ पर लिख दो। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 48, एंड फिर प्लस ये वाला आपको प्लस करना है, तो प्लस आपको 2 करना है, 2 प्लस में, एंड डिनोमिनेटर में अपना जो डिनोमिनेटर में वही लिख देते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50/3। ठीक है, क्या है आपका 50/3। अब इंटू में 1/100 था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 1/100 था, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2, तो आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1/6। आगे यहाँ तक समझ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। नेक्स्ट इज द 6th वन, एंड हमारा फ्रैक्शन क्या है, 14 इंटू 2/7%। ओके, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो 14 इंटू 2/7। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि अब आप खुद सॉल्व करके चेक करिए, सारे मैं करके दे दूँगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ, बट दैट इज़ द टाइम वेस्टिंग। अगेन सेम यही प्रोसेस करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, कुछ
टिपिकल या टफ तो है नहीं। इसको भी जब आप सॉल्व करके कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7। एंड नाउ द सेवंथ वन। लेकिन आई सजेस्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ना आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने 16 2/3 का सॉल्व किया या 13 3/1/3 का मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, इस तरह से अब ये जो 14 2/7 है या 12 1/2 है या मैं आगे और जो भी पढ़ाऊँगी उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप एक बार खुद सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको वो याद हो जाएंगे अच्छे से, आप यू कैन लर्न दैम, एक बार के सॉल्व करने में सब याद हो जाएगा। और दूसरा क्या, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे निकाला, प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बाई चांस आप ये भूल भी जाते हो एग्जाम में तो यू कैन कैलकुलेट इट। अगर आप भूल जाओगे और आपको मेथड भी नहीं पता होगा तो यू विल बी ब्लैंक इन द एग्जाम। ठीक है, तो हम ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाने के लिए यू कैन सॉल्व इट वंस। तो 12 1/2 हम क्या लिख सकते हैं 1/8। नाउ मूव टू द 8th वन एंड द 8th वन इज 11 into 1/9%। इसको भी जब आप करोगे सॉल्व, परसेंटेज का साइन हटाने पे 1/100 सॉल्व करोगे तो यू कैन राइट इट लाइक 1/9, यू विल गेट इट। ठीक है, नाउ द 10%। 10% इज सो सिंपल, सिंपल सा, बस 0 से 0 कट जाएगा। इट इज़ 1/10। ठीक है, इन द फ्रैक्शन। 11th इज 9 into 1/11। इसको ना थोड़ा सा, मतलब वैसे तो आप क्वेश्चन में देखोगे याद रहेगा, लेकिन ऐसे सीरीज में सारे याद रखना। मैंने भी इनको कैसे याद रखा हुआ है कि 1/1 की 50 फिर 33 फिर 25 फिर 20 फिर 16/2, इस तरह से मैंने याद रखे हुए हैं इनको। बट वो करते करते ना आपको भी याद हो जाएंगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसके तो बहुत ईजीली आपको भी सब याद हो जाएंगे। 2/100 किया आपने तो ये आ जाएगा 1/11। लेट मी इरेज दिस पार्ट। अरे वो क्यों नहीं रही इरेज कुछ भी। ठीक है, नाउ द 12th पार्ट। 12th इज वी कैन राइट इट 8 into 1/3%। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 8 into 1/3 into 100। और ये आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 12% लिखने वाले थी एक सेकंड, जब ये आ जाता है आपका 1/12। मैं नीचे लिख रही हूँ। ओके, एंड द 13th पोर्शन। 13 में अगर वी कैन राइट इट, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है 5%। तो 5% का 5/100, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था वो यही था 5/20। ठीक है, उसके बाद एक आपका 14 आपका, ये भी बहुत पूछा जाता है 4%। ये भी 4% का भी आता है। एंड एक आपका 2%, 2% इंक्रीज, 3% इंक्रीज, ये सब बहुत पूछ जाते हैं। तो 2 into 1/100 इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 1/50। एंड फिर एक आपका ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है ये 1/2, 37 का 1/2%। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 37 1/2 इंटू 1/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द 3/8। इसको सॉल्व करके देखना आप लोग। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इसका ये वाला हम लिखते हैं 57 1/7%, इसका भी आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा 4/7। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, ये 14 15 हमारे 15 16 17 मैंने आपको बताई हैं, ये 17 मैंने आपको फ्रैक्शंस बताए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आप जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सब इन्हीं फ्रैक्शंस पे बेस्ड होंगे। तो ये फ्रैक्शंस आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। एंड डोंट डू कि आप उठा के किताब और रटने बैठ जाए कॉपी लेके। नो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने जितने जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सब अपना आप याद होते जाएंगे। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी, कुछ नहीं पढ़ाया है, कुछ नहीं सिखाया है। आज मैंने सिर्फ आपको सिर्फ कन्वर्ट करना सिखाया है फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन। एंड बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर कोई बच्चे का कुछ मिस हो गया है, छूट गया है, पढ़ाई कुछ छोड़े हुए कुछ टाइम हो गया है, जो आपको प्रिपेयर कर रहा है या न्यू आया है पढ़ाई अभी अभी तैयारी वाले फील्ड में और इस तरह के क्वेश्चंस करे हुए 7th 8th में पढ़े होंगे, कभी अब नहीं ध्यान है कुछ भी, तो वो बिल्कुल इस कोर्स को करना आप पूरा कंप्लीट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगी एंड एडवांस लेवल तक आपको सब कवर करवा दूँगी। एंड पॉसिबल रहा तो RRB और ये CGL जो भी रिसेंट में आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके मैं जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस करवा दूँगी सर में। ठीक है,
तो लेट मी चेक द टाइम, कितना टाइम है। ओके, वी हैव द इनफ टाइम अभी, तो वी कैन डू फ्यू क्वेश्चंस, so you can get to so you can absorb what we have learned right now. एक तो आपके देखिए, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चंस करवा रही थी ना, बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट वाले, जिसमें मैं पूछ रही थी कि इसका ये कितना परसेंट, इसका ये कितना परसेंट, तो उस तरह के क्वेश्चंस तो यू कैन डू इजीली, उसमें कुछ टफ है नहीं, आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, आई नो दैट। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो फिर नोट डाउन कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो पॉज करके कीजिए प्लीज़, क्योंकि अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एंड ये ना, आई सजेस्ट यू कि आप ना नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए, ताकि आप जब भी देखें आपको याद रहे। प्लस जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, तो अपनी नोटबुक का इस पेज को खोल लें शुरू में 5-6 दिन के लिए, जिससे क्या होगा, आपको देख देख के याद हो जाएंगे। एंड उसके बाद फिर बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा। शुरू में 2-4 दिन इनकी हेल्प लेके सॉल्व करिएगा, अगर आप लोगों को ये नहीं याद है तो। हाँ, तो गाइस चलिए हम कुछ 2-4 बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे, और जो हमने अभी पढ़ा वो हमारा पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो एक सेकेंड। अगर अब मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, मैं हर तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द 20% ऑफ 300? एंड ट्रस्ट मी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मैं करवा रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि जो हमने अभी पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फिर उसके बाद हम थोड़े एडवांस लेवल पर चलेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया गया तो आपकी किस्मत अच्छी थी, बस ये समझ लीजिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, 20% ऑफ 300। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस क्वेश्चन से पहले, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हमारा व्हाट इज 20%, ठीक है। तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके लिखिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, इसमें भी कुछ टफ है नहीं, ठीक है। अब मैं सपोज आपको दे देती हूँ, व्हाट इज 16/2/3%, ये कितना होगा आपका। तो इसमें फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंस अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/6। अगर इसमें आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन पता होता तो आप डायरेक्टली लिख देते 1/5। अब मैंने आपको दिया 37 3/8%, इसका बताइए आप क्या आएगा। तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है, सॉरी 3/8 नहीं, 1/2, 37 1/2। अगर ये आपको मैं दे दूँ डायरेक्टली, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सीधा 3/8 लिख सकते हो, ठीक है, इतना परसेंट को, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें क्वेश्चन में कैसे करना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 20% ऑफ द 300 हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 20% को हम कितना लिख सकते हैं। तो 20% को व्हाट वी कैन राइट 1/5। एंड ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमसे क्या कहा गया है, 20% ऑफ 300। तो हम क्या, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 25% इंटू 20% इंटू 300। अब हमें 20% कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सीधा इसका फ्रैक्शन पता है। हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 300, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ओके, आगे आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया ये आंसर। अब हमारा एक और, मैं आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और दे देती हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 8 1/3% ऑफ 60, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप इसका बताइए, यहाँ पर 3 है, 5 मत समझिएगा इसको, 3। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको नहीं फ्रैक्शन पता है तो आप 8 1/3 को पहले फ्रैक्शन में एक नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका 1/100 करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सिंस हमें डायरेक्टली फ्रैक्शंस पता है कि 8 1/3 कितना होता है, 1/12 होता है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इंटू 60, ठीक है। ऑफ की जगह 60 लिखा, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। देखिए कितना इजी सिंपल सा, आपको सिर्फ ये परसेंटेज पता होने से। अब सपोज आपको ये नहीं पता होता तो आप कैसे करते, 8 1/3% इंटू 60,
फिर परसेंट की जगह 100 लिखते हैं, 1/100 लिखता है हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 3 जा 24, मान लीजिए आप एक स्टेप में कर लेते हैं। 8 3 जा 24 + 125/3 इंटू 100 इंटू 60। अब आप इसको कट करते हैं, 1 जा यहाँ 4 जा, फिर इसको यहाँ पर काटते हैं आप 15 एंड देन आप इसको काटते 5। ठीक है, और ये आपका सिर्फ एक स्टेप में, वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते करते ये सब भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में देती हूँ 30% ऑफ x इक्वल्स टू 100, व्हाट इज x। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ x दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30% मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 100 हम लिख सकते हैं। अब 30% का हमें पता है कितना होता है, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो 3/10 आ गया इंटू एक्स इक्वल्स टू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1000/3। एक्स आपका कितना हो गया, 1000/3। ठीक है, एक हो गया आपका इस टाइप का क्वेश्चन। एक और इस टाइप का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज 57 1/7 ऑफ ए। ठीक है, 57 1/7 ऑफ ए इक्वल्स टू 49। यहाँ पे आई गेस 49, व्हाट इज ए। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको होमवर्क में करना है, नथिंग टफ इन दिस क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मगर हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। ठीक है, आपको बताना है इसमें ए क्या है। अब हम चलते हैं अपना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट साइड पे। नॉट द डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी मैं इससे, एक बिट थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम अपना हाई करते हैं। हाई करने में आपका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ेगा, इसमें कुछ भी नथिंग, कुछ नया नया नहीं होगा। सिर्फ इसमें हमें क्या करना होगा, हमारा थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, व्हाट इज़ द 5% ऑफ 50% ऑफ 500। एक ऑप्शन है आपके पास, आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसमें 5% की जगह हमने अभी पढ़ा सीखा कितना आता है हमारा 5% की जगह। आप लोग मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 1/20 इंटू ऑफ की जगह इंटू लगा दिया। 50% को हम क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू 500। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा इसका आंसर मेरे ख्याल में तो। ठीक है, ये आ गया आपका इसका आंसर। बाकी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 90। अच्छा ये तो सेम हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। हम अपना एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 89% ऑफ एक्स प्लस 365 इक्वल्स टू 1075.22, व्हाट इज एक्स। पता है, अगर आप थोड़ा 5-7 साल पहले चले जाओ तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो आपका एसएससी का CHSL जो एग्ज़ाम होता है, या बैंक का जो क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर और कुछ थोड़ा सा लो लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते थे बहुत फ्रिक्वेंटली। हालांकि अब तो नहीं पूछता है, हर चीज़ में थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ चुका है, लेकिन अगर आप 5-7 साल पहले भी जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो खैर चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, आप लोग बताइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, क्या इसका आंसर आता है। देखिए हमें इसमें पता है 89। अब देखिए परसेंट, चलिए 89 हटा दीजिए, ये अभी थोड़ा सा ना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वी कैन राइट इट डाउन हेयर के 11 1/9%। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो कुछ ज़्यादा ईजी कर लिया, इसे तो पहले आसान था। नहीं, अभी ज़्यादा आसान है, देखो कैसे। देखो 11 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं 1/9 ऑफ एक्स प्लस 365। चलिए कैलकुलेशन इजी करते हैं, यहाँ से 0.22 भी हटा देते हैं।
मतलब अभी हम एग्ज़ाम, ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने ये वाला जो क्वेश्चन दिया आपको, ये बैंक में आया था, IBPS में आया था शायद, बैंक में, IBPS में नहीं, कोई और एग्जाम में आया था, बैंक का ही था मगर वो, और क्लर्क लेवल में आया था ये वाला क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आपको दिया था 89% और यहाँ 0.22 करके, क्योंकि उसमें वही रहता है, कॉन्सेप्ट इजी रहता है मगर कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। बट सिंस अभी हमें प्रैक्टिस करना है तो हम थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं इजी वे में। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे इधर ला के, यहाँ पे माइनस करेंगे आपका, माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 017, ठीक है। तो 1/9 इंटू एक्स इक्वल टू 7 आएंगे। अब एक्स को हम इधर ले आएंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। हालांकि अगर आप उससे जाए, वो जो क्वेश्चन था उसको आप इसको ना खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने भी है इसलिए स्किप करा दिया, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता एंड देन थोड़ा फिर ना टाइम वेस्ट हो जाता। बाकी अगर आप चाहें तो इसको घर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए, इसी टाइप का ही है, बस वही है ना, मैंने बताया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आता है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको परसेंटेज से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस दिस इज़ द ओनली थिंग। बाकी आपका क्वेश्चन का खेल है कितना घुमाता है। अब देखिए, पहले आपको मैंने सिंपल सा पूछ लिया 20% ऑफ बता दीजिए, फिर पूछ लिया 20% ऑफ 300 बता दीजिए, फिर मैंने आपसे क्या कहा 20% ऑफ एक्स आपका 300 है तो आप बता दीजिए एक्स कितना है, फिर मैंने आपको क्या कर दिया 20% ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 300 है तो बता दीजिए एक्स कितना है। वही चल रही है कहानी, कहानी में कॉन्सेप्ट यही है, बस आपकी क्या हो रही है, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी घूमती जा रही है, उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, अब इस वाले को इधर ले आए, माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला स्टेप आ गया, फिर थोड़ा और सॉल्व करके आप लिख देंगे तो आपका ये स्टेप आ जाएगा, फाइनली आपका सिर्फ यही रह जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन में देती हूँ 12 1/2% ऑफ 3/8 ऑफ 250, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है ये आपका कितना आएगा सॉल्व करके। ये तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछ ले रही हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या करता है वो सेम यही क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर सेल 250 kg ऑफ वीट, ए कस्टमर गेट 3/8 of it and then sell to and then sell 12.5% to अदर कस्टमर, ठीक है। एक कस्टमर ए ने लिया एंड देन कस्टमर बी को, हाउ मच कस्टमर बी गेट। बस अब आप यहाँ 3-4 टर्म्स देखेंगे ना, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, है कुछ नहीं, बस ये लिखना है आपको, इसको सिंपल करके, मतलब इसको डीकोड करके आपको इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, है ना। एंड उसके बाद अगर इसको थोड़ा और टफ करना चाहेगा तो आपसे बोल देगा कि एक शॉपकीपर ने सेल करा 250 kg, सपोज इतने रुपए में आपको सेल करा, फिर कस्टमर बी ने जब वो ख़रीदा तो वो कुछ एक्स रुपए में बेचा इसने, फर्स्ट शॉपकीपर ने, और कस्टमर बी ने जब ख़रीदा तो उसने वाई में ख़रीदा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितना % हुआ, तो कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है और फिर प्रॉफिट और ये जो अमाउंट दे रखा है इससे मल्टीप्लाई करके और फिर डिफरेंस निकाल लेना है। खैर वो जब हम प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो वो मैं पढ़ाऊँगी, अभी इसमें आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ इसको देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चलती हूँ, सबसे पहले क्या बोला गया, एक शॉपकीपर है उसने 250 kg वीट बेचा, कितना बेचा 250 kg। अब कस्टमर ए ने कितना लिया 3/8 ले लिया, इसका कितना ले लिया 3/8, हम ये 3/8 निकाल लेंगे। फिर उसने कितना सेल कर दिया, उसने 12.5% सेल कर दिया कस्टमर बी को, कितना सेल कर दिया 12.5%, किसको सेंड कर दिया कस्टमर बी को। अब अगर हमें पता है 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8,
तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। नहीं पता है तो फिर हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटू 250। अच्छा एक मिनट, यहाँ 240 कर दें, हमारा बस कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा इसलिए बोल रही हूँ। वैसे तो आपका चॉइस है, आप 250 रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप अगर कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर 30 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 3 90/8। ओके, अब इसको आप थोड़ा और कट करके लिखना चाहें तो और कट लिख सकते हैं, वरना आपका अगर ऑप्शन इतना दे रखा है तो इतना पे आप टिक कर दीजिए। वैसे जहाँ तक है फिर पॉइंट में दे रखा होगा, क्योंकि उसको तो कैलकुलेशन टफ करनी है, तो फिर आप इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर देंगे तो आपको 11 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, ठीक है, आपका आ गया। अब मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आपको। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिखे हैं परसेंटेज वाले चैप्टर से, वो मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर लेंगे ना उसमें मैं आपको उन क्वेश्चंस से पढ़ाऊंगी। वो थोड़ा एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, पर पहले हमारा ना बेसिक थोड़ा अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए। देखो, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये देती हूँ कि ए पर्सन हैज़ टू ट्रैवल इतने किलोमीटर्स। ओके, वी ट्रैवल थ्रू बाई बस, देन अच्छा रुकिए, नहीं इस तरह से मत लिखिए, इस तरह से ना फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ज़्यादा। बस का देंगे, ट्रेन का देंगे, एवरेज निकलवाएंगे ना तो लंबा हो जाएगा। छोड़िए आप सिंपल, हाँ अभी कैलकुलेशन पे देख लीजिए। हम अब आगे जब पढ़ेंगे ना तब हम इस पे जो है स्टेटमेंट वालों पे हम आगे के क्वेश्चन पे फोकस कर लेंगे। अभी पहले आप ये 2-3 मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, इनको करके लाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में होमवर्क क्वेश्चन पहले दे चुकी हूँ, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्या कैसे उसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका शायद मैनेजमेंट के किसी एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। कैट में तो नहीं आया होगा इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन और कोई थोड़ा लो लेवल का कुछ एग्जाम हुआ होगा तो उसमें आया था ये क्वेश्चन पहले। अब तो खैर नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन किसी में भी। अभी मैंने रिसेंट में आपके बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हुए थे, जामिया का हुआ था, एएमयू का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। कैट और उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत हाई लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लो लेवल के भी हम देखें, मैनेजमेंट या इस टाइप के कुछ एग्जाम, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम एग्ज़ाम देखते हैं ना तो उसमें भी नहीं मिलते। और इस बार जामिया का तो जो रेगुलर वालों का पेपर हुआ था ना, वो तो बहुत ही टफ पेपर आया था रेगुलर वालों का। मैंने ये वाला पेपर देखा था, दिया, तो आई हैव सीन दैट पेपर ऑफ जामिया का रेगुलर एमबीए वाला पेपर। इसका तो मैथ्स अच्छा खासा टफ मैथ्स आया था, एंड कट ऑफ भी फिर वैसे ही गया है, 200 में से 40 नंबर कट ऑफ गया है। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका क्या होगा, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी आपका पड़ जाएगा, इजी करना आपके एग्जाम्स में आपका, ये आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। एंड देन हम अपना जो नेक्स्ट का लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा अपना लेवल को हाई करेंगे। बाकी तो परसेंटेज जो है ना, इसमें आपका पूरा एक वीक लगने वाला है। आप मान लीजिए आपकी 10 क्लासेस तो लगेंगी मेरे हिसाब से परसेंटेज में एक्सपर्ट होने के लिए। और अगर ट्रस्ट में परसेंटेज हो जाएगा ना तो फिर बाकी आपका CI SI या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये फिर आपके ना बिल्कुल हलवा चैप्टर है, फिर कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड करना है, बस यही सब करना है। फिर रेशियो एलिगेशन फिर कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है कहीं कोई कॉन्सेप्ट। सिर्फ CI SI में का जो इंस्टॉलमेंट वाला आता है और CI SI आता है, इसमें हल्का सा कुछ CI SI का कॉन्सेप्ट लगता है अलग सा वो, एंड प्रॉफिट लॉस में भी आपका डिस्काउंट वाला लगता है वो।
बाकी प्रॉफिट लॉस तो आप समझ लिया, अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो प्रॉफिट लॉस तो हो गया साथ में। अभी मैंने आपको दिया ना एग्जाम्पल क्वेश्चन एक दे रही थी मैं आपको, हालांकि फिर मैंने दिया नहीं उसमें प्रॉफिट एंड मतलब अमाउंट नहीं लिखा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं लिखा, क्योंकि वो फिर अभी के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। मगर एक बार अगर आप परसेंटेज पूरा पढ़ लेंगे ना तो फिर आप ये सब चीज़ें अपने आप ही बहुत ईजीली कर लेंगे। तो बस आप लोग क्या कीजिए, जो भी मैं आपको लेक्चर करवा रही हूँ और जो भी मैं आपको होमवर्क दूँ ना वो आप रेगुलर कर लिएगा। होमवर्क मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी, एक क्वेश्चन दे दिया मैक्सिमम या 2 क्वेश्चन दे दिए बस, बाकी मैं आपको सारा क्लास में करवाती हूँ। आप मेरे फिजिक्स एंड मैथ्स के लेक्चर जो मैंने पहले लिए आप उनको चेक करिएगा। अगर आप ATC या AO की प्रिपेयर कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाकी आपका मैथ्स के लिए यू कैन ट्रस्ट मी कम्प्लीटली, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। जो अभी रिसेंट में RRB के एग्ज़ाम हुए हैं या CGL के जो एग्ज़ाम हुए हैं मैं उनके क्वेश्चंस भी कवर करवाऊँगी। पहले बेसिक्स, फिर कुछ क्वेश्चंस बेसिक, देन हायर लेवल क्वेश्चन, और उसके बाद आपका RRB और NTPC के RRB NTPC CGL के क्वेश्चंस करवाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल की लिंक्स को एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर लंबा हो जाएगा। एक घंटे का हुआ, हम 1 घंटे के लेक्चर लिया करेंगे डेली। ओके, सो लेट्स एंड इट हियर।